गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है और समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉल्ट आखिर में प्रोड्यूस होता कैसे है। देखिए, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या बोला कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट का, और उसके साथ साथ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का। इट मींस एसिड react with base, then it form what, salt and water। मैंने यहां पर ये बोला कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, चाहे कोई भी एसिड हो चाहे कोई भी बेस हो। इट मीन्स कोई भी का मतलब क्या, जैसे आपको पता है कि एसिड आपके स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि बेस भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है। जैसे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो वैसा एसिड जो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन आयन में। वैसे एसिड को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो H प्लस आयन देगा, क्या देगा जी, H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O प्लस। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बोला गया था। अब समझिएगा यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, तो जो कोई भी सब्सटेंस है वो तो पता चल गया कि वाटर में डिसॉल्व होगा अगर H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन देगा तो वो एसिड कहलाएगा। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है किसमें, H प्लस आयन में, तो समझ जाइएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर पार्सली डिसोसिएट होगा, पार्सली का मतलब होता है आधा, तो समझ जाइएगा वो वीक एसिड है। आप समझ रहे होंगे बात को। सेम इसी वे से आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बताया गया था बेस के बारे में। बेस के बारे में क्या बताया गया था कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें, वाटर में, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन, क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होता है, OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इट मींस रिलीज करता है, क्या होगा, रिलीज करेगा, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और इसी प्रकार से आपका यहां पर भी आ जाता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, तो वैसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोक्साइड आयन में। तो इट मींस हम लोग इसको जैसे एक्सप्लेन करें तो ऐसे, दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी जैसे बेस है अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में, कब, जब हम लोग उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तब, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और अगर कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए, इट मींस पार्शली डिसोसिएट हो, तो वो आपका वीक बेस कहलाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे आपका कोई भी एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अलग की बात है, ठीक है, और चाहे आपका कोई भी बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, ठीक है, इट मीन्स कहने का ये है सिर्फ आपका एसिड रहना चाहिए और बेस रहना चाहिए, वो कैसा भी रहे। ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता ही है। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है, इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम क्या है जी, वो समझिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्या नेम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता ही क्या है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कि हाउ टू सॉल्ट फॉर्म, कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, कि सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्ट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 टाइप्स में। तो सॉल्ट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स। कौन कौन से टाइप्स मैंने बताया? न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट। ये 3 टाइप्स के आपके सॉल्ट्स होते हैं। इनको नेचर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, किनको? सॉल्ट को। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे तीनों को, कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है और बेसिक सॉल्ट होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, कि न्यूट्रल सॉल्ट होता क्या है। तो समझिएगा कि अगर एसिड और बेस सेम इफेक्ट के रहें, इट मीन्स कहने का ये है, एसिड भी स्ट्रांग रहा, बेस भी स्ट्रांग रहा, तो सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल एक केस में और हो सकते हैं कि एसिड अगर वीक है, बेस भी अगर वीक है, तो क्या होगा? सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा। इट मीन्स सॉल्ट जो होंगे वो 2 केस में न्यूट्रल होंगे। वो 2 केस कौन कौन सा है? कि एसिड भी स्ट्रांग रहे, बेस भी स्ट्रांग रहे, तो इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है। या फिर अगर वीक एसिड रहा और वीक बेस रहा तो दोनों के सेम इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इट मीन्स हम लोगों ने यहां ये समझा कि 2 केस में आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वो 2 केस कौन कौन से हैं? तो एक तो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। और दूसरा सेकंड ये है कि वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। ये 2 केस थे। ठीक है, चलिए समझिएगा इस चीज को। मैंने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। समझिएगा मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। मतलब दोनों सेम इफेक्ट के होने चाहिए। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या बनेगा? सो आपका, तो ये बनेगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। और आपको पता ही है कि वाटर भी रिलीज होता है, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो कंफर्म है सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ वाटर बनेगा। यहां हम लोग नेचर का बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों स्ट्रोंगर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या होता है? नेग्लेक्ट हो जाता है, कोई किसी पे भारी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो समझिए एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो दोनों किसी का इफेक्ट हो ही नहीं रहा, इट मींस न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और अगर हस्बैंड भी वीक है और वाइफ भी वीक है तो क्या होगा? दोनों का एक दूसरे का इफेक्ट वहां पर भी नहीं रहेगा। ठीक है, वहां भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सेम इसी वे से वहां भी न्यूट्रल ही होगा। तो सेम इसी वे से यहां पर भी है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से ही बात करें तो और अच्छा होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं बात करूं तो आपको पता है कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका है, ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। आपको पता है NaCl किन का फॉर्मूला है? तो आपका सोडियम क्लोराइड का कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है क्या? NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यहां पर क्या था? ये एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है?
तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, और उसके साथ क्या बन रहा है जी, वाटर बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ, यहां भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या बोला कि आपका वीक क्या होंगे, एसिड रिएक्ट करेंगे किससे जी, वीक बेस के साथ। तो यहां पर भी किस चीज का फॉर्मेशन होगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट का, और उसके साथ साथ क्या बनेंगे, आपको भी पता है कि वाटर का फॉर्मेशन होगा। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहां भी सॉल्ट क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ये केस में भी। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वीक एसिड ले लेता हूं मैं, CH3COOH। ये आपको पता है कि एसिटिक एसिड, जिसका अनदर नेम अगर मैं बोलूं जैसे इथेनोइक एसिड, जिसका अनदर नेम क्या है, एसिटिक एसिड, इसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मूला CH3COOH। ये आपका एक वीक एसिड है, और हम लोग यहां पर एक आपका वीक बेस ले लेते हैं, तो NH4OH। जब ये रिएक्ट करता है तो आपका बनता है CH3COONH4 और प्लस में आपका H2O। देखिएगा CH3COOH जो कि आपका एक वीक एसिड है, NH4OH जो कि आपका एक वीक बेस है, रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहे हैं, CH3COONH4 प्लस H2O। ठीक है, इसका नेम अगर बोले तो अमोनियम इथेनोइट हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग करने का ये आप सीखोगे कार्बन इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10 का 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में कंप्लीटली समझ गए। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट के बारे में, कि एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, या तो कब बोलेंगे कि ये सॉल्ट एसिडिक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मैं क्या बोल रहा हूं समझोगे यहां पर, कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका वीक बेस के साथ। इट मींस एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस आपका क्या है, वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपका एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो जो स्ट्रॉन्गर रहेगा उसी का इफेक्ट सॉल्ट में दिखेगा। ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जो भी स्ट्रॉन्गर रहेगा, चाहे एसिड या फिर बेस, जो भी स्ट्रॉन्गर है उसी का इफेक्ट दिखेगा। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, एसिडिक सॉल्ट बोल रहा हूं कि एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, तो जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कि जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा जी किसके साथ, तो वीक बेस के साथ। बेस यहां कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, वीक बेस के साथ। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो आपका किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और आपको पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इट मींस वहां पर क्या होगा कि आपका सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनेगा। सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा कब, जब आपका एसिड स्ट्रॉन्गर रहेगा और बेस वीक रहेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, एसिडिक नेचर का बनेगा। आई होप यहां पर आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आप समझिएगा कि हस्बैंड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और वाइफ जो है वीक है, तो बताइएगा किसका इफेक्ट दिखेगा आपको, किसका दिखेगा जी बताइएगा, तो हस्बैंड का दिखेगा। स्वाभाविक सी बात है, समझ रहे हैं ना बात को। सेम उसी वे से, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से इसका अगर बात करूं, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मैं बात करूं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस ले लेता हूं मैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं NH4OH।
आप देखोगे, जैसे आपको पता है कि रिएक्शन होता कैसे, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है फर्स्टली आपका कौन सा रेडिकल्स होता है, बेसिक रेडिकल्स, देन फिर एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स देन फिर एसिडिक रेडिकल्स, ये आपको पता है। बेसिक रेडिकल्स इट मींस आपका पॉजिटिव, एसिडिक रेडिकल्स इट मींस नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखोगे कि कोई भी कंपाउंड है उसका फर्स्ट जो टर्म आता है, फर्स्ट एलिमेंट्स जो आएगा वो पॉजिटिव होते हैं, देन उसके बाद का उधर जो जाता है वो नेगेटिव में जाता है। मतलब फर्स्टली आपका बेसिक रेडिकल्स, देन फिर एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स। आई होप आप यहां समझ पा रहे होंगे। तो यहां बनेगा क्या, NH4Cl, चूंकि आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, प्लस में आपको पता ही है कि H2O रिलीज होगा, OH और H कंबाइन होके H2O होगा। तो यहां पर हम लोगों ने समझा एसिडिक सॉल्ट के बारे में। ऐसे लोग समझने वाले हैं बेसिक सॉल्ट के बारे में कि बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होगा या बेसिक सॉल्ट होता क्या है। समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ तो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान समझोगे कि बेस आपका स्ट्रॉन्गर है और जो एसिड है वो क्या है, वीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। इट मींस वहां पर बेसिक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। जैसे आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं बेसिक सॉल्ट का बात कर रहा हूं। तो बेसिक सॉल्ट होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग बेस आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ जी, वीक एसिड के साथ। तो जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। मैंने जो आपको बोला, क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग आपका बेस रहेगा, क्या रहेगा, बेस रहेगा, और आपका एसिड क्या रहेगा, वीक रहेगा। एसिड आपका वीक रहा तो जो बनेगा वो आपको तो पता ही है कि बनेगा बेसिक सॉल्ट, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। ये कंफर्म है, आपको पता ही है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल से रिलेट करें तो आप समझोगे। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का मैं बात करूं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको पता है, ठीक है। प्लस मैं अगर वीक एसिड का बात करूं तो CH3COOH, इथेनोइक एसिड, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आप देखोगे CH3COONA, क्या बनेगा, CH3COONA प्लस में आपका क्या रिलीज होगा, H2O, ठीक है। CH3COONA बना, इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोइट। क्या नेम हो जाएगा, सोडियम इथेनोइट। जैसे आपको यहां पता है बेसिक रेडिकल्स Na पॉजिटिव होगा, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, CH3COO ये पूरा टर्म जो है आपका यहां से नेगेटिव ये पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि नेगेटिव टर्म पॉजिटिव के साथ जाता है, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COO बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, H और OH क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, आपका बेसिक है। बोलिएगा कैसे, क्योंकि यहां जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्गर है और जो एसिड है वो क्या है, आपका वीकर है, वीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर रहेगा उसी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहां स्ट्रॉन्गर आपका बेस है तो सॉल्ट जो बना वो आपका किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। देखिए सॉल्ट को हमने नेचर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया। वो आपको पता है कौन कौन से हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। लेकिन एक डबल सॉल्ट्स भी होते हैं। डबल सॉल्ट होता क्या है, चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए
डबल, जैसे ही है आप वर्ड सुन रहे होंगे आपके मन में आ रहा होगा डबल का मतलब दो। सही है। देखिए डबल का मतलब ही होता है क्या, ट्वाइस, दो। ठीक है। अब दो सॉल्ट हम लोग लिए हुए हैं, क्या मैं बोल रहा हूं कि दो सॉल्ट लिए हुए हैं और उसको हम लोग इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं। क्या मैं बोल रहा हूं कि दो सॉल्ट हमने लिया हुआ है, दोनों को इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं, तो वहां जो सॉल्ट बन रहा है वैसे सॉल्ट का नेम होता है डबल सॉल्ट। क्या नेम होता है, डबल सॉल्ट। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, K2SO4 है ना, प्लस अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। जब रिएक्ट करता है किस से, तो आपका 24 मोल ऑफ H2O का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 24 मोल होगा। तो ये जो रिएक्ट करता है तो यहां पर आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज का, तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। इसका नेम आपका क्या है, पोटास आलम। क्या नेम है, पोटास आलम है। और ये आपका एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट हुआ, अल्युमिनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट हुआ। जब हम लोग इसे मिक्स कर रहे हैं तो यहां पर जो आपका बन रहा है पोटास आलम, ये आपका क्या है, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट हम लोगों ने यहां क्या समझा कि दो सॉल्ट को इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में जब मिक्स करते हैं तो उसे हम लोग डबल सॉल्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल से भी समझा कि पोटेशियम सल्फेट का रिएक्शन, इट मींस बोलूं तो पोटेशियम सल्फेट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, तो आपका क्या बन रहा है, पोटास आलम बन रहा है। पोटास आलम क्या है, एक डबल सॉल्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप डबल सॉल्ट भी समझ गए होंगे।